स्पिनोज़ा की पद्धति जो है उनके ज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यय की परिभाषा देते हुए स्पिनोज़ा कहते हैं कि प्रत्यय से मेरा अभिप्राय मन के ऐसे विचार से है जो मन चिंतन होने के कारण करता है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विचार जो है वह मन की क्रिया होती है। प्रत्यय अथवा चिंतन जो है वह ईश्वर का गुण है और चिंतन तथा प्रत्यय में ईश्वर विद्यमान होता है। वह असंख्य वस्तुओं और असंख्य विकारों का चिंतन करता है। प्रत्ययों का क्रम और संबंध वही है जो वस्तुओं का क्रम और संबंध होता है। तो इस प्रकार स्पिनोज़ा तार्किक जगत और वस्तु जगत में अंतर स्थापित नहीं करते हैं। उनका कहना है कि दोनों में समान नियम काम करते हैं। अब स्पिनोज़ा का जो ज्ञान सिद्धांत है वह उनके मन और शरीर के संबंध का तात्विक आधार प्रदान करता है। स्पिनोज़ा जो है वह ज्ञान के 3 स्तर मानते हैं, जिसमें सबसे पहले वह सम्मति ज्ञान को मानते हैं। सम्मति ज्ञान जो है वह उसके बारे में बात करते हुए स्पिनोज़ा बताते हैं कि अस्पष्ट और अपूर्ण प्रत्ययों का उद्गम जो है वह संवेदना और कल्पनाओं से होता है और ऐसे ज्ञान को ही सम्मति ज्ञान कहा जाता है। इसका आधार इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है और इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय जो है वह शरीर के विभिन्न परिवर्तन होते हैं। सम्मति के अंतर्गत जो है इंद्रिय प्रत्यक्ष, सहकारी प्रत्यक्ष, स्मृति, शब्द, प्रतीति और कल्पना से प्राप्त ज्ञान आता है और हम देखते हैं कि ऐसा ज्ञान जो होता है वह विश्वसनीय नहीं होता। इनसे हमें पर्याप्त ज्ञान नहीं मिल सकता। यह अस्पष्ट और अपर्याप्त प्रत्ययों का ज्ञान होता है। अब हम जब बात करते हैं आगे तो हम ये देखते हैं कि दूसरा जो ज्ञान का स्तर है वह बौद्धिक ज्ञान होता है। स्पष्ट और पूर्ण प्रत्यय भी होते हैं जिनसे बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखती है, उनके अनिवार्य संबंधों को समझती है और उनके नित्य या सार्वभौम सार को ग्रहण करती है। बुद्धि वस्तुओं के विशिष्ट गुणों में सार्वभौम तथ्य को देखती है। ऐसी अनिवार्य और शाश्वत तथ्यता का ईश्वर की सत्ता से जो संबंध है उसे अच्छी प्रकार से समझती है और ऐसा ज्ञान जो होता है वह स्वयं सिद्ध होता है। स्वयं सिद्ध का अर्थ है कि उसकी प्रामाणिकता उसी में निहित होती है। सत्य की मौलिक कसौटी उसकी आंतरिक स्पष्टता है। जिस प्रकार प्रकाश स्वयं और अंधेरे को प्रकाशित करता है उसी प्रकार सत्य अपने को और भ्रम को प्रकाशित करता है। देकार्त के समान स्पिनोज़ा भी प्रत्ययों की स्पष्टता और विशिष्टता को सत्य की कसौटी मानता है। अब जब हम ज्ञान के तीसरे स्तर की बात करते हैं तो वह होता है प्रज्ञा ज्ञान। प्रज्ञा ज्ञान जो है वह सर्वोच्च ज्ञान है। स्पिनोज़ा ऐसा मानते हैं। ये बौद्धिक अंतर्दृष्टि है। इस ज्ञान के द्वारा हर वस्तु को ईश्वर की सत्ता पर अनिवार्यतः और उसी से अनुसरित देखा जा सकता है। संवेदन और कल्पना द्वारा जगत और ईश्वर की समग्रता का ज्ञान नहीं होता। ये विश्व की एकता को समझाने में असमर्थ है। वे वस्तुओं की एकता को नहीं जान पाते क्योंकि वस्तुओं की विस्तृत गणना में फंस जाते हैं और यही पक्षपात भ्रम और दोष के कारण है। इन्हीं कारण से भ्रम और दोष उत्पन्न होता है। संवेदन और कल्पना से वस्तु विशेष सार्वभौम की स्वतंत्र सत्ता, प्रकृति में प्रयोजन, आत्माओं और देवों का अस्तित्व, मनुष्य की आकृति में ईश्वर, स्वतंत्र संकल्प और अन्य ऐसे ही दोष उत्पन्न होते हैं। बुद्धि और अंतर्दृष्टि कल्पना की इन सब बातों को गलत या असत्य ठहराते हैं। उन्हीं के द्वारा हम सत्य और भ्रम का भेद जान पाते हैं। बुद्धि और अंतर्दृष्टि द्वारा संपूर्णता का ज्ञान होता है। स्पिनोज़ा इस ज्ञान की कमी को भ्रम मानता है। कोई भी प्रत्यय स्वतः न तो सत्य है और न असत्य। प्रत्यय उस समय असत्य होता है जब उसका उपयुक्त विषय प्रस्तुत नहीं होता। जब उसका उपयुक्त विषय उसके साथ होता है तब प्रत्यय सत्य है। हम उस दोष में फंस जाते हैं जब हमें प्रत्यय की भ्रमात्मकता का ज्ञान नहीं होता।
तो आगे स्पिनोज़ा ये कहते हैं कि स्पिनोज़ा की दार्शनिक पद्धति और ज्ञान मीमांसा में उसी प्रकार गहरा संबंध है जिस प्रकार की डेकार्ट की विधि और ज्ञान सिद्धांत में, जैसा हम पहले देख चुके हैं। वह रेखा गणित जैसी पद्धति को दर्शन में लागू करना चाहता था और यह पद्धति इंद्रिय प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं हो सकती क्योंकि सार्वभौमिकता की कमी होती है। बुद्धि और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त ज्ञान ही उसकी गणितीय पद्धति से मेल खाता है। जिस प्रकार रेखा गणित के निष्कर्ष अपनी स्वयं सिद्धियों से अनिवार्यतः निकलते हैं, उसी प्रकार दर्शन में बुद्धि और अंतर्दृष्टि से प्राप्त सत्य भी अपने मूल आधार के स्वरूप से फलित होते हैं। इस प्रकार स्पिनोज़ा के दर्शन में बुद्धि की शक्ति और महत्ता पर अटल विश्वास पाया जाता है। वह स्वयं कहता है कि बुद्धि का स्वभाव यह नहीं है कि पदार्थों को आकस्मिक समझे, अपितु यह है कि वह उन्हें अनिवार्य समझे। यही उसके बुद्धिवाद का ठोस आधार है। बुद्धि के प्रत्यय सार्वभौम हैं क्योंकि वास्तव में वे ईश्वर की अनंत बुद्धि के ही प्रत्यय हैं। अब जब हमने स्पिनोज़ा की पद्धति और उनके ज्ञान सिद्धांत को समझ लिया, तो अब हम उनके सार्वभौम द्रव्य अर्थात द्रव्य के बारे में वे कैसे विचार रखते हैं उनको जानने की चेष्टा करेंगे।